हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने अष्ट आधारी संख्या पद्धति के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने पाया था कि अष्ट आधारी संख्या पद्धति में 8 संकेतांक 0 से लेके 7 तक होते हैं तथा इस संख्या पद्धति का मूलांक है वो 8 होता है। अष्ट आधारी संख्याओं को द्विआधारी संख्याओं में परिवर्तित करने के लिए सर्वप्रथम हम इनके जो अष्ट आधारी अंक हैं उनके तुल्य द्विआधारी अंकों को देखते हैं। जैसे कि हमारा शून्य है, उसको उसके अष्ट आधारी अंक शून्य के संगत जो द्विआधारी अंक होगा उसको यहाँ प्रदर्शित किया गया है। इसी प्रकार 1 से लेके 7 तक, 1 से लेके 7 तक जो अष्ट आधारी अंक है उनके तुल्य द्विआधारी अंकों को यहाँ टेबल में प्रदर्शित किया गया है। इनको तीन द्वयंकों से प्रदर्शित करते हैं। जब हम अष्ट आधारी संख्या को द्विआधारी संख्या में परिवर्तित करते हैं तो अष्ट आधारी जो अंक हैं उनको उनके तुल्य तीन द्वयंकों से प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो हमें उस अष्ट आधारी संख्या के तुल्य द्विआधारी संख्या प्राप्त हो जाती है। ये तो इसका मेथड हो गया, अर्थात जो प्रत्येक अष्ट आधारी अंक है उसके तुल्य जो तीन द्वयंकों वाला जो द्विआधारी अंक है उसको हम प्रतिस्थापित कर दें तो हमें हमारा जो अष्ट आधारी संख्या है वो द्विआधारी संख्या में परिवर्तित हो जाती है। इसको और समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर हमारा अष्ट आधारी संख्या है 736। इस अष्ट आधारी संख्या को परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले हम इसमें 3 अष्ट आधारी अंक हैं 7, 3 और 6। इनके तुल्य जो द्विआधारी अंक हैं, इसके 7 के संग जो तुल्य द्विआधारी अंक है वो है 111। यहाँ टेबल से देखते हैं हम, ये होगा तो 7 को हम 111 से प्रतिस्थापित करेंगे। दूसरा अष्टाधारी अंक है 3, इसके तुल्य द्विआधारी अंक क्या होगा हमारा 011। 3 को हम 011 से प्रतिस्थापित करेंगे तथा 6 अष्टाधारी अंक को हम 110 से तुल्य द्विआधारी अंक 110 से प्रतिस्थापित करेंगे। तो हम इसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में ये लिखे हुए हैं उसी ऑर्डर में अष्ट आधारी अंकों को तुल्य द्विआधारी अंकों से प्रतिस्थापित कर देंगे। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर 736 अष्ट आधारी संख्या के तुल्य द्विआधारी संख्या इस प्रकार से प्राप्त होती है। ये तो हमारी पूर्णांक संख्या की बात हो गई। अगर हमारी संख्या भिन्न में है, जैसे कि यहाँ पर हमारा मूलांक है मूलांक 321, अष्ट आधारी संख्या पद्धति में हमारा कोई संख्या है तो इसकी संगत परिवर्तित करने के लिए सेम जो हमारा मूलांक अंक है या अष्टांक है उसके बाद इसकी जो दाईं तरफ है इसी ऑर्डर में हम अंकों को, अष्ट आधारी अंकों को उनकी तुल्य द्विआधारी अंक से प्रतिस्थापित करते हुए जाएंगे। तो 3 के संगत क्या होगा, यहाँ पर ये हमारा अष्टांक या मूलांक बिंदु है, इसमें 3 के संगत इसका द्विआधारी अंक क्या होगा 0.011। 2 के संगत 2 के संगत जो हमारा अंक होगा द्विआधारी अंक 010 और 1 के संगत क्या होगा हमारा 011। इन सबको हम इसी ऑर्डर में जो हमारा अष्टांक बिंदु है या मूलांक बिंदु है उसके जो दाईं तरफ है इसी सीक्वेंस में हम इनको प्रतिस्थापित कर दें तो हमें परिवर्तित संख्या अष्ट आधारी संख्या की द्विआधारी संख्या में परिवर्तित संख्या प्राप्त होती है। इस प्रकार यहाँ पर ये परिवर्तित रूप हमें प्राप्त हो गया अष्ट आधारी अंक का। अब है हमारा द्विआधारी संख्या, कोई हमारी द्विआधारी संख्या है उसको अष्ट आधारी संख्याओं में किस प्रकार रूपांतरित किया जाए।
तो पूर्णांक संख्या के रूपांतरण के लिए पूर्णांक संख्या अर्थात जो मूलांक बिंदु या अष्टांक बिंदु है उसके बाईं तरफ की जो पूर्णांक संख्या है के रूपांतरण के लिए मूलांक बिंदु के बाईं ओर से हम स्टार्ट करते हुए तीन तीन दो अंकों के समूह बना लेते हैं। तीन तीन दो अंकों के बाईं ओर से स्टार्ट करेंगे, तीन दो अंकों का एक समूह बनाएंगे, फिर उसके बाद तीन दो अंकों का एक समूह बना लेंगे तथा भिन्न इस प्रकार तो हम समूह बना लेंगे और उस तीन द्वयंकों के संगत जो अष्ट आधारी अंक है उसको हम प्रतिस्थापित कर देंगे। तो इस प्रकार हमारा पूर्णांक संख्या का पूर्णांक पूर्णांक संख्या का अष्ट आधारी संख्या में परिवर्तन हो जाएगा। तथा भिन्न संख्या के लिए देखें तो भिन्न संख्या में जो हमारा मूलांक बिंदु है उसके दाईं ओर से स्टार्ट करते हुए तीन तीन द्वयंकों के समूह बनाएंगे और इन तीन द्वयंकों को उनके संगत अष्ट आधारी अंक से हम प्रतिस्थापित कर देंगे और इस प्रकार हमारी जो भिन्न संख्या है वो अष्ट आधारी संख्या में रूपांतरित हो जाएगी। तो इस प्रकार हम मूलांक बिंदु से स्टार्ट करते हैं। पूर्णांक को करना है तो पूर्णांक संख्या को परिवर्तित करने के लिए बाईं तरफ से स्टार्ट करेंगे और भिन्न संख्या को परिवर्तित करने के लिए हम दाईं ओर से स्टार्ट करेंगे। तीन तीन द्वयंकों के समूह के मान अष्ट आधारी अंकों के रूप में लिख लीजिए। परिणामी अष्ट आधारी संख्या इस प्रकार हमें परिवर्तित हो जाएगी। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज हमारी कोई द्विआधारी संख्या है 100110। ये द्विआधारी संख्या है। चूंकि यह संख्या पूर्णांक संख्या है तो इसको हम बाईं ओर से स्टार्ट करेंगे। तो बाईं ओर से हम तीन तीन संख्याओं के समूह बना लेते हैं। तो सबसे पहला समूह होगा हमारा 011। तो सबसे पहले हमारा समूह होगा 011। तो इसको यहाँ पर लिख दिया। इसके संगत जो अष्ट आधारी अंक है वो हमारा होगा 6। इसको हमने यहाँ लिख लिया। इसके बाद दूसरा समूह बनेगा दो अंकों का, वो है हमारा 100 तो यहाँ से हमने देखा सबसे पहले ये तीन संख्या, फिर इसके बाद 100 यहाँ पर ये संख्या आ जाएंगी 100 और इसके संगत जो अष्टाधारी अंक होगा वो हमारा होगा 1। इसके बाद जो हमारा 1 बचेगा तो चूंकि 1 केवल एक ही द्वयंक है तो इसके आगे हम दो जीरो और लगा देंगे। जीरो लगाने से जीरो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। तो 001 इस प्रकार हमारा तीसरा पेयर बन जाएगा। तो इस 1 के आगे हम तीन द्वयंकों का समूह बनाने के लिए दो जीरो लगा देंगे। तो इस प्रकार हमें 001 संख्या प्राप्त होगी और इसके संगत जो अष्ट आधारी अंक है वो होगा हमारा 1। तो इन सबको हम प्रतिस्थापित करेंगे इसी ऑर्डर में। तो हमारी जो संख्या प्राप्त होगी इसके संगत हमें 611 यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम 611। इस प्रकार द्विआधारी संख्या का अष्ट आधारी संख्या में परिवर्तन हो जाएगा। अब हम भिन्न संख्या लें। सपोज हमारा यहाँ पर ये भिन्न संख्या है। भिन्न संख्या का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है? भिन्न संख्या को जो मूलांक बिंदु है या अष्टांक बिंदु है उसके दाईं ओर प्रदर्शित करते हैं। तो हम दाईं ओर से पेयर मूलांक बिंदु से के दाईं ओर से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। तीन तीन संख्याओं का समूह बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा समूह आएगा 101। 101 को यहाँ पर लिखेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे एक पेयर बन गया। फिर उसके बाद होगा हमारा 001 तो दूसरा पेयर बन गया 001। उसके बाद हमारा बचा है 1। सिर्फ हमारा एक 1 बचेगा, लेकिन 1 के पीछे अगर हमारा हमारा मूलांक बिंदु है तो इसके बाद हम 0 बढ़ा सकते हैं। तो केवल 1 एक ही द्वयंक है तो इसको तीन द्वयंकों में परिवर्तित करने के लिए हम इसके बाद 0 लगा देंगे। तो इस प्रकार हमारी तीसरी संख्या हो जाएगी 100। 1 तो हमारा बचा था, दो जीरो हमने एक्स्ट्रा लगा दिए। तो इसके संगत जो हमारी संख्या होगी वो होगी 4। तो इन जो तीन द्वयंकों के समूह बनाए हैं उनके संगत अष्टाधारी अंक लिखेंगे। 101 के संगत अष्टाधारी अंक होगा 5 और 001 के संगत अष्टाधारी अंक होगा 1 और 100 के संगत अष्टाधारी अंक होगा 4। इन सबको हम इसी सीक्वेंस में प्रतिस्थापित कर देंगे।
तो पहले पेयर को हमने स्थापित किया, मूलांक बिंदु लगाएंगे सबसे पहले। मूलांक बिंदु के बाद पहले पेयर की जो मान आया अष्टाधारी अंक पद्धति में वो है 5 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे। इस प्रकार हमारी इस संख्या का परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार से द्विआधारी संख्या का अष्ट आधारी संख्या पद्धति में रूपांतरण होता है। इसके लिए हम अगर आप बुक्स में पीछे दिए हुए एग्जाम्पल करेंगे तो और आपको इसकी क्लियरिटी हो जाएगी। इस प्रकार हमने आज के लेक्चर में देखा कि अष्ट आधारी संख्या का द्विआधारी संख्या में परिवर्तन तथा द्विआधारी संख्या का अष्ट आधारी संख्या में परिवर्तन। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम षोडश आधारी संख्या पद्धति का अध्ययन करेंगे। षोडश आधारी संख्या पद्धति का